महाराष्ट्र बंद के दौरान कई जगहों पर शिवसेना का हंगामा, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे को बंद करने की कोशिश की गई। हाईवे पर जगह जगह शिव सैनिकों ने टायर जलाए। हंगामे के चलते हाईवे पर 40 मिनट तक जाम लगा रहा। ट्रैफिक पुलिस ने शिव सैनिकों को हटाया और हाईवे क्लियर किया। मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, बंद के दौरान सवारी बिठाने पर ऑटो वाले पर डंडे बरसाते नजर आया एक शिव सैनिक। ठाणे में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, होटल खुला मिला तो फर्नीचर तोड़ा। पुलिस के रोकने पर शिव सैनिकों ने बंद करवाया दुकान का शटर। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, बंद के दौरान कई जगहों पर पथराव की खबर है, इसे पूरी तरह गलत करार दिया। महाराष्ट्र में आज महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों का बंद शुरू। मुंबई में बाजार बंद, सड़कों पर दिखा इसका असर। शिवसेना के गढ़ दादर में बंद के कारण बाजार में कोई चहल पहल नहीं, सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। मुंबई में बंद का असर, शिवसेना के गढ़ माहिम में बाजार पूरी तरह से बंद। 4 बजे के बाद खुलेंगे बाजार। मुंबई के घाटकोपर के बाजारों में भी पसरा है सन्नाटा, सभी बाजारों में दुकानों पर लटके हैं ताले। महाराष्ट्र बंद के चलते एयरपोर्ट पर भारी भीड़, सिक्योरिटी चेक में भी 40 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा। मुंबई में बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ के बाद बेस्ट ने कहा कि पुलिस की तैनाती के बाद ही ऑपरेट कर पाएंगे। मुंबई के बंद की वेस्ट की बस सेवा पर मार। सभी बेस्ट बसेस जो बस स्टैंड में खड़ी हैं उन पर तोड़फोड़ की गई। शिवसेना की यूनियन का दबदबा। मुंबई के ओशिवारा बस डिपो पर पुलिस की भारी बंदोबस्त है। बंद को शिवसेना की यूनियन का समर्थन है। बेस्ट की बस को डिपो से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। मुंबई बंद का ट्रैफिक पर कोई असर नहीं दिखा। दहीसर टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। ठाणे में महाअघाड़ी समर्थकों का प्रदर्शन, पोस्टर और तिरंगा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी बाजार बंद, नहीं चल रही बसें। दफ्तर और जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोगों को हुई परेशानी। महाराष्ट्र बंद के लिए मुंबई पुलिस से अलर्ट। SRPF की 3 कंपनियां और 500 होमगार्ड्स तैनात, जगह जगह पेट्रोलिंग जारी है। बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों पर बंद थोपने का आरोप लगाया। बंद के विरोध में किया सड़कों पर उतरने का ऐलान। महाराष्ट्र बंद के विरोध में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने जबरन दुकानों को बंद करवाने का विरोध किया। जबरन बंद करवाया तो कानून व्यवस्था पर पड़ेगा असर। लखीमपुर कांड के खिलाफ महाराष्ट्र बंद पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक। कहा, बीजेपी किसानों पर अत्याचार कर रही है, जगह जगह किसानों की हत्या करने का काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, केंद्र सरकार कुछ भी समझने को तैयार नहीं। लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा पर आज कोर्ट में पेशी। क्राइम ब्रांच की रिमांड की अर्जी पर होगी सुनवाई। आशीष मिश्रा की पेशी से पहले लखीमपुर की अदालत में भारी सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। आज तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे राज्य में किसान करेंगे प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी की घटना पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सदस्यों का डेलीगेशन सौंपेगा ज्ञापन। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और एंटनी भी जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों और त्योहारों को देखते हुए यूपी पुलिस का बड़ा फैसला, 18 अक्टूबर तक सभी छुट्टियां रद्द। लखीमपुर कांड के खिलाफ मेरठ में बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी में काले झंडे इनको दिखाए गए। गाड़ी के पीछे काले झंडे लेकर नारेबाजी करते लोग नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। किसानों का विरोध देख लौटा बीजेपी विधायक का काफिला। क्रिकेट और एथलेटिक्स टूर्नामेंट के अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे सत्यवीर त्यागी। पुलिस कस्टडी में आशीष मिश्रा की आवभगत पर बरसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, 10 बार नाश्ता भेजा गया, लगा ससुराल में है। ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल, कहा ऊंची जाति के कारण मंत्री अजय मिश्रा का नहीं लिया गया इस्तीफा। आशीष की जगह अतीक होता तो बुलडोजर चलता। पार्टी लाइन से हटकर फिर बोले बीजेपी नेता वरुण गांधी। कहा, लखीमपुर को हिंदू बनाम सिख बनाने की कोशिश की गई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी सांसद वरुण गांधी की तारीफ की। कहा, बीजेपी नेताओं में एकमात्र उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध किया। आर्यन खान को फिलहाल नहीं मिली राहत। जमानत पर सेशंस कोर्ट में 13 अक्टूबर को अब होगी सुनवाई। आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे आर्यन खान। बुधवार को अपना जवाब दाखिल करेगी एनसीबी। जवाब फाइल करने के लिए कोर्ट में हुई बहस। एनसीबी ने कम से कम 2 दिन का वक्त मांगा। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट रूम में मगर एंट्री नहीं मिली। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले बोले सतीश मान शिंदे। कहा, बेल रिजेक्ट हुई तो जाएंगे ऊपरी अदालत। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। बीजेपी के वोट बैंक को खुश करने के लिए आर्यन को टारगेट किया गया। आर्यन मुसलमान है इसलिए परेशान कर रहे हैं। मुंबई और नागपुर में सीबीआई की रेड। अनिल देशमुख 100 करोड़ वसूली के मामले में सीबीआई की कॉपी लीक होने के मामले में हुई कार्रवाई। देशमुख के घर सीबीआई ने तीसरी बार छापा मारा। 2 बार ईडी की टीम भी मार चुकी है छापा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर कसा सीबीआई का शिकंजा। दिल्ली में अनिल देशमुख के घर पर सीबीआई की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस और 100 करोड़ की वसूली के मामले में तलाश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की दोबारा ईडी के सामने पेशी। उर्वरक घोटाले में हो रही है पूछताछ।
अग्रसेन गहलोत ने कहा, मेरा केस कोई लेना देना नहीं पता बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत में नहीं निकला कोई परिणाम। सेना ने बयान जारी कर कहा, चीन ने हमारे सकारात्मक सुझाव को नहीं माना। कल हुई बातचीत के दौरान भारत ने कहा, चीन की एकतरफा कार्रवाई से पैदा हुए हालात, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चीन से उचित कदम उठाने के लिए कहा गया। बातचीत के दौरान चीन सेना ने दिखाया अड़ियल रवैया, भारत पर आर्थिक और गैर यथार्थवादी मांग पर अड़े रहने का आरोप लगाया। बातचीत के बाद पीएलए ने जारी किया बयान, कहा भारत के रुख की वजह से समझौते पर पहुंचना मुश्किल है। बांदीपोरा में भी सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आतंकवादी को मार गिराया। हाल ही में शाहगुंड में आम नागरिकों की हत्या में शामिल था आतंकी इम्तियाज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। अनंतनाग में मारे गए आतंकवादी के पास से पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद। इलाके में अभी और आतंकवादियों के छुपे होने की खबर, तलाशी अभियान जारी। चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे और विधायक संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। 2007 से 2014 तक उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं यशपाल आर्य। हरीश रावत सरकार में मंत्री पद और स्पीकर पद भी संभाल चुके हैं आर्य। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले के.सी. वेणुगोपाल, दोनों की हुई घर वापसी, दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र राणा बीजेपी में शामिल हुए। अपने भाई और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में ली सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले देवेंद्र राणा, वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर की भी एक आवाज होनी चाहिए। डिक्सन प्लान और उसके समर्थकों को जीतने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने एयर इंडिया पर किया बड़ा फैसला, जहां जरूरत नहीं वहां खत्म करेंगे सरकारी नियंत्रण। पीएम मोदी ने लॉन्च किया भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ। बोले, स्पेस सेक्टर प्रगति का बड़ा माध्यम, सरकार का लक्ष्य अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की भलाई। प्रधानमंत्री बोले, आज भारत की ताकत किसी से कम नहीं, हमारी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी दी। मोदी ने कहा, भारत को इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनना है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ विजन नहीं, एक स्ट्रेटेजी है। मोदी बोले, देश इंफॉर्मेशन युग से स्पेस युग की तरफ बढ़ रहा है। स्पेस सेक्टर, ड्रोन तकनीक में भी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा, विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी निभा सकती है बड़ी भूमिका। 12 अक्टूबर को NHRC फाउंडेशन डे के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस राजेश बिंदल। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। सीएम योगी ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कहा भारतीय स्टूडेंट्स के वीजा को लेकर की बात, डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग पर भी चर्चा हुई। किर्गिस्तान की विकास योजनाओं के लिए $200 मिलियन की मदद करेगा भारत। सामुदायिक परियोजनाओं के प्रभाव को लेकर भी हुई चर्चा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री एम फ्रेडरिक्सन ने किया ताजमहल का दीदार। विजिटर्स बुक में लिखा, ताजमहल बेहद खूबसूरत है। किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा, इस यात्रा के उपयोगी यात्रा में तब्दील होने की प्रतीक्षा करूंगा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का आज से 3 दिनों का न्यूयॉर्क दौरा। 12 अक्टूबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शांति कायम रखने पर खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BSNL नेटवर्क से पहली 4G कॉल लगाई। बोले, पीएम मोदी का आत्मनिर्भर विजन आकार ले रहा है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया। धर्मांतरण पर बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत, अपने घर के लड़के लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चले जाते हैं, बच्चों को धर्म का आदर करना सिखाने की नसीहत दी। भागवत ने कहा, शादी के लिए दूसरे धर्म अपनाने वाले हिंदू कर रहे हैं गलत, छोटे स्वार्थ के लिए शादी कर रहे हैं। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल का कीमत प्रति लीटर 104 रुपए 44 पैसे। मुंबई में डीजल 101 रुपए के पार, प्रति लीटर 29 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 41 पैसे हुई। जयपुर के 2 होटल्स में IT का छापा। इन्हीं होटल्स में हुई थी कांग्रेस की बाड़ेबंदी। मुंबई से आई टीम 4 दिन से कर रही है कार्रवाई। दिल्ली के द्वारका में ATS और बदमाशों के बीच फायरिंग, 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली के हर्ष विहार में गोदाम में लगी आग। मौके पर दमकल विभाग ने 16 गाड़ियों पर आग के जरिए काबू पाया। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। राजस्थान में जारी है दलितों पर अत्याचार। जालौर में दबंगों ने एक दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की कोशिश भी की। किसी तरह भागकर युवक ने अपनी जान बचाई। पीड़ित का आरोप है कि मंदिर में दर्शन करने गया था, इसलिए पीटा गया। पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। गहलोत सरकार के मंत्री का धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ। जैसलमेर में प्रशासन में शहरों के संग अभियान कार्यक्रम में भड़के, पट्टे देने को लेकर अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी तक दी। मंत्री ने कहा, अगर 5000 पट्टे नहीं दिए गए तो सबको सस्पेंड कर दूंगा। अधिकारी हाईकोर्ट के नियमों का देते रहे हवाला। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान, कहा, अकेले रहना चाहती हैं आजकल की महिलाएं, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ से लेकर पेड़ पौधे तक सफेद बर्फ की चादर से ढके।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश, कई इलाकों में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। जोजिला पास पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुआ नजारा, सफेद बर्फ की चादर से ढका पूरा इलाका। कुपवाड़ा में भी बदला मौसम का मिजाज, चारों तरफ नजर आ रहा है बर्फ का पहाड़, सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया। कश्मीर में पहली बर्फबारी के बाद बर्फ से ढकी अमरनाथ की गुफा, खूबसूरत हुआ नजारा। राजस्थान के झालवाड़ में एक युवक ने प्रेमिका को मारने के बाद किया पुलिस के सामने सरेंडर, प्रेमिका के बात करना बंद करने से नाराज था युवक। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर किया गया हमला, एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नोएडा में दलित महिला के साथ हुए गैंगरेप की निंदा की, योगी सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे से सटे जंगल में 50 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप, महिला की शिकायत के बाद 4 आरोपियों की तलाश तेज हुई। मध्य प्रदेश में सरकारी इंजीनियर की छुट्टी की चिट्ठी वायरल, पत्र में पूर्व जन्म का किया जिक्र, असदुद्दीन ओवैसी को बताया बचपन का दोस्त, मोहन भागवत को बताया मामा। इंजीनियर ने कहा मन की शांति के लिए गीता पाठ जरूरी है, रविवार को मांगी छुट्टी, बोला सब कुछ पूर्व जन्म को लेकर आए सपने से पता चला। मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण और सब इंस्पेक्टर अजय मिश्रा गोरखपुर के एक होटल से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने हरियाणा के सब इंस्पेक्टर को सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली, पैसों को लेकर विवाद बताया जा रहा है वजह, कांस्टेबल का जीजा था सब इंस्पेक्टर। हरियाणा के करनाल में सन की युवक ने गाड़ी से 5 लोगों को कुचला, परिवार के ही 2 सदस्यों पर चढ़ा दी गाड़ी, महिला समेत 2 की मौत, 3 घायल। शादी के चलते परिवार ने घर के बाहर स्लो ड्राइविंग करने को कहा तो लड़के को आ गया गुस्सा, हादसे में चाचा की मौत, भाभी की हालत गंभीर और मां के पैर में कई फ्रैक्चर। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट को बड़ी कामयाबी, 38 साल के शख्स की हत्या के मामले में एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, आरोपियों को 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। गुजरात के गांधीनगर में गौशाला में मिले बच्चे का सच आया सामने, पुलिस ने बताया सचिन नाम के शख्स ने प्रेमिका की हत्या के बाद बच्चे को गौशाला में छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में रहती थी सचिन की पत्नी और वडोदरा में रहती थी सचिन की गर्लफ्रेंड से हुए बच्चे के बारे में पत्नी को नहीं थी जानकारी, शादी का दबाव डालने पर सचिन ने गर्लफ्रेंड को मार डाला। उत्तर प्रदेश के देवरिया में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के समर्थकों ने विरोध करने पर एक शख्स को सड़क पर बुरी तरह से पीटा, विरोध करने वाला युवक निषाद समाज को सुप्रीम SC कैटेगरी में शामिल करने की कर रहा था मांग। उत्तर प्रदेश के मऊ में धर्म परिवर्तन का पर्दाफाश, पादरी समेत कई लोगों पर आरोप, मामले की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाई, साथ ही क्लासमेट पर यौन उत्पीड़न और उसके रिश्तेदारों पर धमकाने का आरोप लगाया। नवरात्रि के 5वें दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई आरती, भक्तों ने लिया माता रानी का आशीर्वाद। नवरात्रि के 5वें दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भारी भीड़, लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से उमड़े लोगों ने ढोल मंजीरे बजाकर भजन कीर्तन किया, नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में पूजा पाठ भी किया। RSS की सहयोगी महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति ने नागपुर में विजयदशमी का उत्सव मनाया, कोरोना गाइडलाइंस की वजह से हेडगेवार स्मृति भवन के अंदर हुआ कार्यक्रम। राष्ट्र सेविका समिति ने शस्त्र पूजन उत्सव भी मनाया, इस मौके पर ध्वज प्रणाम और ध्वज वंदन भी किया गया। बंगाल के बीरभूम में ममता सरकार की योजना लोखी भंडार की थीम पर तैयार किया गया था दुर्गा पंडाल, योजना के अंतर्गत घर की महिला प्रमुख को 1 सितंबर से हर महीने दिए जा रहे हैं 1000 रुपए। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में अलग अलग थीम, बीरभूम में एक दुर्गा पूजा पंडाल में स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए टेराकोटा से बनाई गई हैं मूर्तियां। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बेहला दुर्गा पंडाल बांग्लादेशी के राजशाही थीम पर आधारित है, पंडाल देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। गरबा देखने गुजरात के वडोदरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गरबा देखकर केंद्रीय मंत्री ने कहा लोक संस्कृति लोक नृत्य भारत की आत्मा है। यूपी के मुरादाबाद में मनाया जा रहा है दुर्गा अष्टमी का उत्सव, दुर्गा वाहिनी की महिला कार्यकर्ताओं ने हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। आज से शुरू होगी मां दुर्गा के पंडालों में पूजा, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा पुख्ता की गई। भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा में छूट के साथ कलाकारों को मिलने लगा काम, लड़कियां भी बना रही हैं दुर्गा मां की मूर्तियां। देश में कोरोना के 18,132 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 193 लोगों ने दम भी तोड़ा। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा पर खरीदारी के लिए निकले लोग, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नजर आए। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद नगर निगम की पहल, वैक्सीन लगवाने वालों को 1-1 लीटर के खाने के तेल के पैकेट बांटे। न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य कर्मियों और अध्यापकों के लिए कोरोना वायरस का टीका लगवाना हुआ अनिवार्य, स्वास्थ्य कर्मियों को दिसंबर तक और अध्यापकों को अगले साल जनवरी तक वैक्सीन लेना जरूरी है। केरल में 24 घंटे में 10,691 नए कोरोना के मामले सामने आए, 85 लोगों की मौत हुई, 12,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 2,294 नए केस मिले, पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की कोरोना से जान गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 406 नए मामले सामने आए, 10 लोगों ने जान गंवाई, एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 162 नए केस मिले।
बंगाल में दुर्गोत्सव में कोरोना भूल गए लोग। सिलीगुड़ी के बाजारों में बिना मास्क के घूमते नजर आए। 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं किया गया। दोहा में अमेरिका के साथ बातचीत के बाद बोला तालिबान, कहा अफगानिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए मानवीय सहायता करेगा अमेरिका। दोहा में तालिबानी नेताओं से बातचीत के बाद बोला अमेरिका, बातों से नहीं काम से आंका जाएगा तालिबान। वर्कर्स पार्टी की 76वीं सालगिरह पर बोले नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग, गंभीर स्थिति से जूझ रहा है उनका देश। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। जनता विरोधी कानून के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। परिवार के साथ अमेरिका के डेलावेयर की चर्च पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, संडे मास में शामिल हुए। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने कैंसिल की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स। ट्रैफिक कंट्रोल और खराब मौसम को ठहराया जिम्मेदार। पोलैंड में यूरोपीय यूनियन के समर्थन में उतरे लोग। पोलैंड की अदालत ने कहा यूरोपीय यूनियन के कुछ कानूनों की अवहेलना करता है पोलैंड का संविधान। यूएन और बांग्लादेश के बीच हुई डील, एक द्वीप पर शिफ्ट किए जाएंगे रोहिंग्या शरणार्थी। चिली में प्रदर्शनकारियों पर किया गया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अपने अधिकारियों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे आदिवासी लोग। आज विराट कोहली की आरसीबी के सामने केकेआर की चुनौती। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से होगी बाहर। आईपीएल 2021 के पहले क्वालीफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। जीत के साथ सीएसके 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल की बैटिंग कर चेन्नई को दिलाई जीत। आखिरी 6 गेंद पर बनाए 18 रन। धोनी के धुआंधार पारी के कायल बने कप्तान कोहली, लिखा किंग इज बैक, मैं अपनी सीट पर उछलने के लिए मजबूर हो गया। क्रिकेट का सबसे बड़ा फिनिशर करार दिया। हार के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, निश्चित रूप से ये बहुत ही निराशाजनक है और मेरे पास शब्द नहीं है इसे बयां करने के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद को अलविदा कहेंगे डेविड वार्नर, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। T20 वर्ल्ड कप में विजेता टीम को मिलेगा 12 करोड़ का इनाम। रनर अप टीम को मिलेगा 6 करोड़ का इनाम। आईसीसी ने मैच के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक का भी किया ऐलान। एक पारी में होगा 2.5 मिनट का ब्रेक। इंग्लैंड ने एशिया सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड को शामिल किया गया। बेन स्टोक्स और सैम करन बाहर। टीम की कमान जो रूट के हाथों में होगी। 8 दिसंबर से होगी एशेज की शुरुआत। अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज। अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। घर से बाहर आकर फैंस की तरफ वेव किया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने स्वैग के साथ किया 80वें साल में प्रवेश। फोटो के साथ शेयर किया मजेदार मुहावरा, जब 60 तब पाठा, जब 80 तब लस्सी। अमिताभ के जन्मदिन पर दिल्ली से आए उनके डुप्लीकेट कोलकाता अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन की टीम के साथ जलसा पहुंचे। गुरुदत्त पर बन रही आर बाल्की की फिल्म में साथ दिखेंगे पूजा भट्ट और सनी देओल। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ। सपना चौधरी के नए गाने का टीजर रिलीज। पतली कमर पर फिदा हुए फैंस। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ का बनेगा रीमेक। बॉबी देओल लीड रोल में आएंगे नजर। मुंबई के सलून पहुंचे केजीएफ एक्टर यश। यश को देखकर फैंस में सेल्फी लेने की होड़ मची। सरदार उधम का प्रमोशन करने कपिल के शो में पहुंचे विकी कौशल। कटरीना को लेकर कॉमेडी किंग ने की विकी की खिंचाई। माधुरी के डांस शोज डांस दीवाने सीजन 3 का हुआ फिनाले। पीयूष और रूपेश ने जीती ट्रॉफी। कैश में मिले 40 लाख रुपए। बदायूं में चलती कार में भीषण आग का वीडियो हुआ वायरल। देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। कार पर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। अमेरिका में पुलिस की वैन से टकराई बेकाबू कार। बाल-बाल बची पुलिस वाले और उसकी पत्नी की जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सेना के एक्सरसाइज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुरंग नुमा जगह से मिट्टी में सने हुए निकलते जवान दिखे। सोशल मीडिया पर लोगों ने किया सैल्यूट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता की तस्वीर आई सामने। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एक नागरिक को मारी गोली। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में एक ट्रैफिक कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो वायरल। सिपाही के थप्पड़ मारने से भड़के युवक ने पीटा। बिहार के सिवान में एक मुखिया को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के बाहर हंगामा करने का था आरोप। मुखिया फिलहाल अस्पताल में भर्ती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।